नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। रिक्वायर्ड मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल्स। तो ये रबड़ की जो फसल है, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग्स। यहाँ पे सरदार सरोवर जो है ये है हमारा नर्मदा नदी पर है, और सराल परियोजना ये है चिनाब पर। गांधी सागर जो कि चंबल पे है, और जो हीराकुंड जो है महानदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे मैच कर लीजिए, जो ए है उसका थर्ड है और जो बी है उसका फोर्थ है, यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो साथियों यहाँ पे ये हमने सारे मैच कर दिए। तीसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे एन आर्टिफिशियल लेक बिल्ट इन द 11th सेंचुरी, वाटर कंजर्वेशन के लिए। तो ये जो 11th सेंचुरी में जो है कौन सी लेक बनाई गई थी वाटर कंजर्वेशन के लिए? तो ये भोपाल जो है लेक जो है भोपाल लेक बनाई गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज़ द करेक्ट मैच। जो करेक्ट मैच हमें करना है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, हिमाचल गलत है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में ये गलत है, और जो मानस है जो असम के अंदर, ये हमारा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है, मानस असम में। नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो टेबल दी गई है, इस टेबल को ध्यान से देखिए। मिडिल ईस्ट के अंदर जो है रिज़र्व 808 बैरल हैं, और रिजर्व्स लास्ट में यानी कि 70 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका के अंदर हैं 50 और 10 साल में ही ख़त्म हो जाएगा, और वर्ल्ड एवरेज में है 1697, और ये 50 साल एवरेज में ख़त्म हो जाएगा। इनको फॉलोइंग जो है पॉसिबल्स आउटकम्स, इनको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक एक पॉइंट्स को हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इन एक एक पॉइंट से ही हमारा आंसर निकल के आएगा। पहला है, क्रूड ऑयल्स जो है कंटिन्यूस बी एग्जिस्टेड एट द प्रेजेंट प्लेस, इट वुड बी एग्जिस्टेड इन अबाउट 50 ईयर्स, और इन मिडिल ईस्ट कंट्री इट मे बी टेकन लॉन्गर देन एवरेज ऑफ द वर्ल्ड, और टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल इन फ्यूचर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड हमारा करेक्ट है, और जो थर्ड है, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रूड ऑयल्स, थर्ड हमारा गलत है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी कि जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जिसमें भी है आपका, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चर क्रॉप्स। यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स को जो रबर हैं, आइडेंटिफाई एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं, इसके लिए मोर देन 200 सेंटीमीटर चाहिए, और मैचिंग विद डैम्स रिवर्स ये हमने कर ही दिया है। आर्टिफिशियल लेक्स जो हैं भोपाल सागर हैं, भोपाल लेक जो हैं, और मानस जो है ये है असम के अंदर हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल से रिलेटेड हमने एक्सप्लेन जो है, आंसर डी है इसमें। 1, सेकंड और फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट रीजन्स अलाउ ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। यहाँ पे प्रेस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आएगा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द रीजनल प्रेस। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि रेस्ट्रिक्शन था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ऑन द रीजनल प्रेस पे, यानी कि जो क्षेत्रीय प्रेस थी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, इसलिए इनकी प्रॉपर ग्रोथ यानी कि स्लो ग्रोथ हुई है इंग्लिश लैंग्वेज की ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। नेक्स्ट, पोटैटो की जो फसल है इसके आमूलचूल परिवर्तन हुए, और 7वें का पोटैटो है। 8वां क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट वर कॉटन एंड शुगर प्राइमरी एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका इन 18th सेंचुरी। यहाँ पे यूरोपियन जो मार्केट है यहाँ पे किया जाता था सप्लाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 8वें का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो है, रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स। नेपोलियन कोड यानी कि नेपोलियन संहिता में कौन सा कोड जो है यहाँ पे, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने हैं। तो देखिए, एवोल्यूशन ऑफ द प्रिविलेज, स्टेबलाइजेशन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और सिक्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स, और इम्पोसिंग मेमोरियल्स ड्यूट ऑन द पीजेंट्स। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि जो ऑप्शन ए है इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। देखिए, आइडेंटिफाई करना रीजन द स्लो ग्रोथ ऑफ इंग्लिश, ये हमने कर ही दिया है, और 7वां भी हमने कर दिया। पोटैटो की फसल है यूरोपियन मार्केट में, और यहाँ पे जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था 9वें क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में इंटरनेट का है चेंजिंग रेपिडली हो रहा है, और इंटरनेट अलाउ टू द सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल और वॉइस मेल। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखिए, इंटरनेट अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक ईमेल एंड टॉक वॉइस मेल अक्रॉस द वर्ल्ड एट द नेग्लिजिबल कॉस्ट, यानी कि न के बराबर कॉस्ट में। तो इसका जो हमारा आंसर है, देखिए इसका आंसर जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू है, बट जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ द डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट कैन बी सॉल्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, बाय इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ द करेंसी, बाय एक्सपेंडिंग स्कोप। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है श्यामलाल इज ए स्मॉल फार्मर, उसके पास किसान कार्ड है, तो यहाँ पे वो कोऑपरेटिव बैंक जो है उससे लेगा तो उसके लिए सस्ता पड़ेगा लोन जो है। तो 12th का जो है कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, पहला ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है। स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम ऑफ द डबल कॉन्शियस यहाँ पे ए जो है बाय इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। नेक्स्ट श्यामलाल को लोन के लिए कहाँ जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक्स, क्योंकि यहाँ पे लोन जो है ये कम रेट में प्रोवाइड करा देगी उसको। तो नेक्स्ट जो है हमारा जो है, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यहाँ पे। तो द वर्क बीइंग, तो ये टर्सरी के अंदर आएगा, यानी कि तृतीयक जो परिवहन से रिलेटेड है, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से हैं। और वर्क डन, यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले की संख्या पूछी गई है। तो देखिए, फार्मर जो है असंगठित में आते हैं, और जो है हैंडलूम जो हैं उनके घर में कार्य करने वाले जो हैं ये भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। जबकि टीचर संगठित के अंदर आएगा, ऑर्गेनाइज में आएगा। और तो ऑप्शन जो सी है, यानी कि 320, यानी कि 320 हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक किसका अधिक है इसमें। तो इंडिया जो है, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इन सब का काम है इंडिया की अपेक्षा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सी यहाँ पे दिए गए हैं प्ले डिसीजन रोल मेकिंग फॉर लॉ। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है, यानी कि चुनाव आयोग का कौन सा कार्य है। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड मेकिंग डिफरेंस, इंटरनेट। तो देखिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हैं, जबकि जो है कानून बनाने में इनका कोई रोल नहीं, यानी जो ऑप्शन सी है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द कोकरेंट्स लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची के अंदर कौन कौन आते हैं। तो देखिए, विवाह यानी कि मैरिज, और एजुकेशन, और फॉरेस्ट, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें, यानी कि कोकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट और मैरिज आएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देने हैं। बल्जियंस लीडर्स took a different path than Sri Lanka. They recognized the extent of the religion difference. देखिए, इसमें रिलीजन्स डाइवर्सिटीज़, हिस्टोरिकल डाइवर्सिटीज और कल्चरल डाइवर्सिटीज़। तो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, यहाँ पे मैच करना है। रावत भाटा राजस्थान के अंदर है, केगा कर्नाटक के अंदर है, तारापुर महाराष्ट्र में है, और जो है खाकरापार जो कि गुजरात के अंदर है। तो ए जो है उसका 4 है, और बी जो है उसका फर्स्ट है, यानी कि 4 और फर्स्ट। और जो सी है उसका है सेकंड, तो यानी कि जो ऑप्शन सी है यहाँ पे मैच कर रहा है। और जो डी है उसका है तारापुर जो है महाराष्ट्र, यानी कि जो डी है उसका है थर्ड, यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी पे टिक लगा दीजिए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तारापुर महाराष्ट्र, केगा कर्नाटक, और रावतभाटा के अंदर यानी राजस्थान में है रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एटॉमिक पावर प्लांट्स की बात की गई यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पे असर्शन और रीजन्स के, इनको ध्यान से देखिए। सर्टेन मिनरल्स में ऑकर्स एज एल्वेरियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स
ऑफ द वैली फ्लोर्स एंड द बेस्ट, ये ट्रू है। और दीज आर यूजुअली मिनरल्स दैट आर नॉट कोरोड, तो ये गलत है। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है और जो सेकंड है वो गलत है। यानी कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चंस, इनके आंसर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल द क्वेश्चंस आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। मैचिंग वाले एटॉमिक पावर प्लांट्स ये आपको बता दिया, केगा कर्नाटक के अंदर हैं, रावतबाटा में राजस्थान के अंदर हैं। और जो करेक्ट स्टेटमेंट्स वाला है सर्टेन मिनरल्स में ओकर्स एज, ये भी हमारा क्लियर हो चुका है।